आज आज एक बहुत बड़े महापुरुष की जयंती है। आप लोग जुड़ जाएं तो कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में बताऊंगा और अपने भाइयों को समझना है। देखिए, आज़ादी के पहले जो मूल शासक यहाँ के हुआ करते थे, जो लड़े थे, कमज़ोर पड़े थे और आदिकाल से लड़ते चले आए, लेकिन इस भारत देश में कितने आक्रमणकारी आए और बहुत लोगों ने यहाँ पे उन आक्रमणकारियों का साथ भी दिया, उन लोगों के तलवे भी चाटे। लेकिन इन सब को मुंहतोड़ जवाब देने वाले गरीब व शोषित यहाँ के मूल शासक जातियों को बराबर का दर्जा देने वाले व सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने वाले विश्व रत्न, देखिए, नागकुल गौरव महार जात में जन्मे विश्व रत्न, जिनको पूरा विश्व सम्मान देता है, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। उन्होंने मानवता को सर्वश्रेष्ठ मान के एक बहुत खूबसूरत संविधान दिया भारत देश को, और यहाँ पे रूढ़िवादी भेदभाव रखने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया और एक सुंदर सा संविधान दिया, और उन मुगलों के तलवे चाटने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया कि जो भारत देश में जन्मा है, जो अपनी भारत भूमि के लिए लड़ा है, उसको बराबर का अधिकार देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। मैं सभी भारतवासियों को बाबा साहब की जयंती पर बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव हमारे अनुज और अग्रज भाइयों के ऊपर बना रहे। आप बाबा साहब के दिए हुए एक सुंदर संविधान को पढ़ लिख के उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जिस ऊंचाई पे बाबा साहब ने आपको देखा था, जिन अधिकारों को बाबा साहब ने सोचा था कि आप छीन के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ की मूल शासक जाति हो, आप यहाँ की मूल शासक जाति हो। और यहाँ पे जो लगभग 400 प्लस जातियाँ सिटी एक्ट में रखी गई थी, जिनके साथ मुगलों के तलवे चाटने वाले लोगों ने सदैव भेदभाव रखा, उनको बराबर का अधिकार देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सदैव प्रणाम किया जाएगा। और इस के लोग उनको ईश्वर की भांति पूछते हैं। आज देखिए, हर तरफ उनकी ही चर्चा है, और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि आज ये संविधान होता तो मानवता न होती। हम लोग मार काट में पड़े होते, अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे होते, अपने ही भाई का गला काट रहे होते। ये तो शुक्र है उस संविधान का जिसने हम लोगों को बांध के रखा हुआ है। कितनी सभ्यताएं, कितने धर्म यहाँ पे निवास करते हैं भारत भूमि पे, और उसको संभालने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया वो संभालता है। और उस संविधान में हर एक जाति धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये मानवता की निशानी है, ये मानवता की निशानी है। और यही सब चीज़ें हर इंसान को बड़ा बनाती हैं। यहाँ एक समय ये भी था
कि औरतों को सामने बैठने का अधिकार नहीं था, औरतों को साथ चलने का अधिकार नहीं था। ये पुरानी चीज़ें नहीं हैं, ये बीच में बनाई गई, बीच में बनाई गई, भेदभाव किया गया। और जो मुगलों के समय बहुत सारे सनातनी भाई हिंदू भाइयों के यहाँ उनकी बहन बेटियां नहीं निकल पाती थी, इसीलिए शिक्षा का अभाव हुआ। और जो उनके तलवे चाटते थे उन लोगों ने यहाँ के मूल शासक जातियों को पहले तो मुगलों ने दबाया, फिर अंग्रेज़ों का अत्याचार सहे, उसके बाद यहाँ के रूढ़िवादी भेदभाव करने वाले लोग जिनकी कोई औकात नहीं थी, उन लोगों ने यहाँ की मूल शासक जातियाँ जो सदैव लड़ती रहीं अपनी भारत भूमि के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने संस्कारों के लिए, उनके साथ उन लोगों ने भेदभाव चालू किया, इसलिए कि अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, मेरा स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देखिए, पूना पैक्ट जो था समझौता, उसमें बाबा साहब को विवश किया गया था, बाबा साहब को जबरन विवश किया गया था गांधी जी के द्वारा। उसमें इतनी गलती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की नहीं थी। तो ये आप देखिएगा, वो भी नाग कुल गौरव हैं, महर जात में जन्मे नागवंशी हैं और संविधान निर्माता हैं। और उन्होंने इतना सुंदर संविधान दिया, हर गरीब को बराबर उठने बैठने का अधिकार दिया। नहीं तो यहाँ जो मुगलों के तलवे चाटने वाले लोग थे वो तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मूल शासक जातियाँ कभी आगे बढ़ें। तो भाई, जो चीज़ें सही हैं उनका सम्मान सदैव बना रहेगा। हम संविधान को भी मानते हैं, हम अपनी आस्था को भी मानते हैं, और हम मानव जाति में जो भी जन्मे व्यक्ति हैं उनसे भेदभाव करना नहीं जानते हैं। सदैव सबको बराबर का सम्मान हमारे पूर्वज भी देते आए हैं और हम लोग भी देने का कार्य करेंगे। और आज विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में मैं अपने भाइयों के बीच में जो चीज़ें रखनी थी मैंने रख दिया और उनको बताया कि बाबा साहब ने किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था संविधान पढ़ के अपने अधिकारों को छीनना सीखो। संविधान तुमको वो आज़ादी देता है। संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई, आज का युग है कि आप अपनी जनसंख्या दिखाइए और सरकार से अपने अधिकार लीजिए। अब पासियों में क्या है, वो अपनी जनसंख्या कभी दिखाते नहीं है, तो अधिकार क्या पाएंगे घंटा। इसीलिए आपका भाई नगर निकाय चुनाव होने के बाद एक पासी महापंचायत करेगा विधानसभा 169 बक्सी का तालाब में, जिसमें कोशिश होगी 10 से 20 हज़ार पासियों को एकजुट करने की। और वो पासी समाज की पहल होगी अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, दो जगह मत बटिए। जब समाज की बात आए तो पासी बन के निकलिए और हमको हर अपने गरीब भाई को अपने बराबर लाना है। अगर वो झोपड़पट्टी में रहता है तो उसको पक्का मकान कैसे मिले ये मंथन करना है, वो मजबूत कैसे हो ये मुझे ध्यान देना है, वो आगे कैसे बढ़े, शिक्षित कैसे बने, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो अपने अधिकारों को कैसे जाने, कैसे उसके अंदर वो योग्यता आए, वो हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक आप विचारधाराओं में फंसे रहोगे तब तक कहीं न कहीं हमारा ही भाई मारा जाएगा। बस थप्पा क्या लगा होगा,
अरे वो अम्बेडकरवादी था, वो सनातनी था। तो भाई साहब, हम संविधानवादी भी हैं और हम सनातनवादी भी हैं। हम ही हम हैं। तो हम लोग उनको कुलगुरु मानते हैं, उनको इष्ट आराध्य मानते हैं। जो भूत प्रेत जीव जंतु मानव पृथ्वी पे जितनी भी प्रजातियां जन्म ली हैं, उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं। हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, देवों के देव महादेव। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 द्वीप में शिव से बड़ा न कोई। तो हम लोग उनको अपना दादा मानते हैं, परदादा मानते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं। और एक दूसरा दोहा भी है, श्लोक भी है, सुनिएगा। बाबा साहब के ऊपर है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तैस पल चाखा। अर्थात बाबा साहब ने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा भारत देश को एक सुंदर संविधान दिया, जिसमें गरीब, असहाय, वंचित, शोषित को बराबर अधिकार मिला। और जिनको अधिकार मिला उन्होंने बाबा साहब का गुणगान किया। तो भाई, लोगों को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि संविधान न होता तो हम लोग धैर्यता न रख पाते और हम लोग लड़ते रहते। हम ये कहते हैं अबे मैं पासी हूँ, वो कहता मैं यादव हूँ, वो कहता मैं ठाकुर हूँ, वो कहता मैं कुशवाहा हूँ, वो कहता मैं निषाद हूँ, वो कहता फला हूँ, धमाका हूँ। ऐसे हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन इस सुंदर संविधान के अंतर्गत हम लोग वो कांड नहीं कर पाते, वो घूंट पी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान हमको लोग को एक जगह रखता है कि कितना भी लड़ो लेकिन अपनी मर्यादा में रहो। तो भाई, संविधान हम लोगों को जोड़े रखता है, तोड़ता नहीं है। जो भारत भूमि पे है, जो नागरिक है, उसको बराबर दर्जा मिलता है। अब संविधान लेट बना, यहाँ पे जब संविधान बना तो यहाँ पे कई नस्लें बराबर रहने लगी थी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षित बने, सामाजिक रहें, ऐतिहासिक बने और संविधान को पढ़ें। अपने हक अधिकार, हमारी धरोहरें, हमारे किले, हमारे भाइयों के साथ कोई भेदभाव न हो, हमारे भाइयों को बराबर नौकरी मिले, वहाँ पे कोई भेदभाव न हो, उनको नौकरी में कोई दिक्कत न हो। इन सारी चीज़ों को हमको समझना है, देखना है, अपने लोगों की ताकत बननी है। इसलिए हमको संविधान को भी पढ़ना है, अपने इतिहास को भी पढ़ना है, और जो हमारी प्रथाएं, हमारे कल्चर, संस्कार चले आ रहे हैं, उनको भी संजो के रखना है, उनको भी संजो के रखना है। तो भाई, मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आप सभी भाइयों को बधाई व शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। यही से मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय महाराजा लाखन पासी।